अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिर रहमान सय्यदिल अनाम साहिबिल जूद वल ihसान सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल मबऊसी बिखैरिल मिलल वल अदियान व अला आलिहि व अस्हाबिहि बुदूरिल ईमान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खतीबल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतन लिल आलमीन। पीर तरीक़त रहबर शरीयत ज़ीनतुस सादात पीर सैयद सफदर हुसैन शाह साहिब दामद बरकातो मौलालिया, इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए किराम, मेहमानान ज़ी वक़ार, बरादरानी इस्लाम, हाज़रीन व सामईन, इस वक्त मैं और आप अपनी ज़िंदगी की एक तारीक रात को ज़िक्र रसूल से रोशन करके बैठे हुए हैं। दुआ है कि खालिक़ कायनात इस महफ़िल की बरकतें हम सब को अता फ़रमाए। जिस मोहब्बत के साथ रात गए तक आप लोग जाग रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों के हुस्न नीयत से बढ़ के अजर अज़ीम और खैर कसीर अता फ़रमाए। आमीन। जिन दोस्तों ने आज इस महफ़िल का इनेकाद किया है, इंतज़ाम किया है, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मुंतज़िमीन को अजर अज़ीम और खैर कसीर अता फ़रमाए। आज जिस दौर में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल जिन पर पहले उम्मत मुस्लिमा का इत्तेफाक था, आज उन मसाइल को भी बाज़ लोगों ने मुख्तलफ ही बना दिया है। और उन्हीं में से एक ये मसला भी है कि हम अहले सुन्नत व जमात हजूर को या रसूल अल्लाह कह के पुकारते हैं, इस्तिग़ासा करते हैं, निदा देते हैं। तो बाज़ लोगों ने कहा कि ये शिरक है, और बाज़ लोगों ने इसे अपने ओछे हथकंडों से बंद करने की कोशिश की, फतवे दे के या फिर दीवारों से चाकिंग मिटा के। ऐसे वाक़यात भी हुए कि जहाँ या रसूल अल्लाह लिखा गया है या मुस्तफ़ा लिखा गया है, वहाँ लोगों ने चूना फेर दिया और इस लफ्ज़ को मिटा दिया। पर आज इस महफ़िल के मुंतज़िमीन ने ये पैगाम दिया है कौम को कि हजूर का जिक्र तो हमारी ज़िंदगी है। आशिकां दी ज़िंदगी मुस्तफ़ा। बड़ी खूबसूरत बात की है शहनशाह निकाबत इफ्तिखार अहमद रिजवी साहिब ने कि जो आशिक है वही बोलेगा आशिकां दी ज़िंदगी या मुस्तफ़ा। कौम को ये पैगाम पहुंच रहा है इस महफ़िल नात के ज़रिए कि लोग जितने मर्जी है ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर लें, इस जिक्र को बंद नहीं करा सकते। आज यूरोप और अमेरिका अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं इस बात पर कि मुसलमानों के दिलों से हजूर का प्यार निकाल दिया जाए। कभी सलमान रुश्दी से किताब लिखवाते हैं दस्तानिक वर्सेस, कभी डेनमार्क वाले तौहीन आमेज खाके शाया करते हैं,
कभी अमेरिका में कोई पादरी कुरान जलाने की बात करता है। उन लोगों का ख्याल है कि अपने इन तरीकों से, इन साजिशों से हम इन दीवानों को हजूर से बेगाना कर देंगे। पर आप लोगों ने ये अजीम शान महफिल नाज सजा के दुनिया को बता दिया है कि ये दीवाने जीते जी अपने आका का जिक्र क्या छोड़ेंगे, ये तो मर के भी हजूर का जिक्र छोड़ने वाले। मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। अल्लामा इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात की है, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। इकबाल कहते हैं मेरी तो नब्ज़ भी चल रही है तो मोहम्मद 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 का वजीफा करते हुए चल रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अकीदा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत। ये वो जिक्र हक है जिसका जिम्मा लिया है खुद खालिके जहां ने। हम आज हैं कल यहां ना होंगे, पर नबी की महफिल सजी रहेगी। हम नहीं थे फिर भी हजूर का जिक्र होता था, और हम नहीं होंगे हजूर का जिक्र होता रहेगा इंशाअल्लाह। खुश नसीब है मैं और आपके इस दौर में अल्लाह ने हजूर की महफिलें सजाने के लिए हमें मुंतखब कर लिया। ये सादत अल्लाह ने हमारे नसीबे में लिख दी है। आए तारीख उठा के देखें वो कौन से आशिक थे जो या मुस्तफ़ा की सदाएं लगाते थे। मुस्लिम शरीफ पढ़ के देखें, हदीस की किताबों में बहुत बड़ा नाम है मुस्लिम शरीफ का। मुस्लिम शरीफ में हदीस मुबारक है, जब मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा आए, हजरत अनस फरमाते हैं कि मैं उस वक़्त बच्चों में खेल रहा था। एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और हजूर की आमद की खबर देने लगा, तो वो कह रहा है जा मुहम्मदुन जा रसूलुल्लाह, कहते हैं अल्लाह के रसूल मदीने में पहुंच गए। हजरत अनस कहते हैं हम भी दौड़ के गए हजूर की जियारत के लिए, हजूर के दीदार के लिए। सहाबाई किराम हजूर का इस्तकबाल कर रहे हैं, बच्चियां हजूर का इस्तकबाल कर रही हैं, औरतें मकानों की छतों पे चढ़ी हुई हैं। अहले मदीना ने अल्लाह के रसूल का शानदार इस्तकबाल किया। हजरत अनस कहते हैं वो दिन तारीख मदीना में बड़ा यादगार दिन था। इतना खुशी वाला दिन तारीख मदीना में हमने नहीं देखा जितनी खुशी अहले मदीना को उस दिन हुई जिस दिन अल्लाह के रसूल मदीना मुनव्वरा में आ गए। सहाबाई किराम घरों से निकले हैं हजूर के इस्तकबाल के लिए, तो नारा क्या बुलंद करते थे, युनादूना या मुहम्मदो या रसूल अल्लाह। अहले मदीना हजूर का इस्तकबाल कर रहे हैं तो नारा ये बुलंद कर रहे थे या मुहम्मदो या रसूल। हम मौला अली के, हम गौस अली के, हम मेहरे अली के, नारा हैदरी। आप भी जनरेटर पे तो नहीं चल रहे, वो बैठता है तो आप भी बैठ जाते हैं। मेरा भी आज पहला मौका है कि मैं महफिल के दरमियान बैठ के तकरीर कर रहा हूँ। जितने लोग आगे हैं इतने पीछे भी बैठे हुए हैं। हमेशा स्टेज पे ही तकरीर होती है, थोड़े ही लोग पीछे होते हैं, ज़्यादा ही सामने होते हैं। आज 2 हिस्से आगे हैं तो 1 हिस्सा लोग पीछे भी बैठे हुए हैं। रिजवी साहब भी आज पहली दफ़ा ही महफिल के दरमियान खड़े होकर निकाबत कर रहे होंगे।
तो आगे वाले तो बोल रहे हैं, जरा पीछे वाली भी बोले आशिकों दी जिंदगी। ये स्टेज वालों के लिए बोलना मना तो नहीं होता कि जो स्टेज पे बैठ जिंदगी या मुस्तफा। मैं अर्ज ये कर रहा था, अहले मदीना इस्तिकबाल कर रहे हैं तो किस अंदाज में, युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। सहाबाई किराम ये नारा बुलंद कर रहे थे, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। वो क्या समा होगा जब सहाबाई किराम मदीना मुनव्वरा की गलियों में या रसूल अल्लाह के नारे बुलंद कर रहे होंगे। बड़े बड़े अमीर सहाबा आगे बढ़ के हजूर की सवारी की मुहार पकड़ते हैं कि हजूर हमारे मेहमान बने, हजूर हमारे घर तशरीफ ले जाएं। बड़े बड़े उशाक ने आगे बढ़ के और अमीर सहाबा ने आगे बढ़ के सवारी को रोकना चाहा और हर कोई अर्ज कर रहा है, या रसूलल्लाह मेरे घर तशरीफ लाएं, या रसूलल्लाह मेरे घर तशरीफ लाएं। उधर एक आशिक सादिक अबू अयूब अंसारी अपने घर दरवाजा बंद करके मुसल्ला बिछा के सर सजदे में रख के रो रहे हैं, मौला अमीर तो आगे बढ़ के तेरे नबी की सवारी को रोक रहे हैं, मैं किस मान पे रोकूं? मैं गरीब हूं, मैं किस मान पे तेरे नबी की सवारी को रोकूं और अर्ज करूं कि मेरे घर आए। गरीबी घर मैं हां बेजार, उड़ा क्यों कर मैं हां बेपर। या अल्लाह मैं किस मान पे तेरे नबी को दावत दूं। अपनी गरीबी पे और हालत पे आंसू बहा रहे हैं कि रूह फितरत को प्यार आ गया है। अबू अयूब अंसारी मेरे महबूब की सवारी बड़े बड़े अमीरों के दरवाजों से फिर फिरा के तुझ गरीब के दरवाजे पे खड़ी होगी। नीवियां दा परोना है मेरा नबी, कोठियां ते चढ़े वेख दे रह गए। और बाज़ उलमा ने बयान किया है कि हजूर अपने घर ही आए हैं, क्योंकि तुब्बा बादशाह ने ये घर हजूर के लिए बनवाया था और जिस शख्स को ठहराया था नस्लन बादा नस्लन, एक खत हजरत अबू अयूब अंसारी के पास आया था और ये घर हजूर के लिए ही बनवाया था तुब्बा बादशाह ने। बड़े बड़े अमीरों ने सवारी रोकी, हजूर ने फरमाया इसकी मुहार छोड़ दो, फ़इन्नहा मामूरतुन, ये अल्लाह ताला की तरफ से मामूर है, जहां मैंने जाने वहां सवारी पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। हजूर ने भी सवारी की मुहार को ढीला कर दिया है, उमरा भी हट गए हैं, तो सारे देख रहे हैं किसके दरवाजे पे सवारी रुकती है। इश्क बड़े सबक पढ़ा लेता है। बा साहबा ने खजूरों के पत्ते दरवाज़ों के साथ बांध दिए, शायद सवारी पत्ते खाने के बहाने रुक जाए। पर हजूर ने फरमा दिया इन्नहा मामूरतुन, ये अल्लाह की तरफ से मामूर है, जहां मैंने जाने वहां उठनी खुद पहुंच जाएगी। हजरत अबू अयूब अंसारी नारे तहकीक, नारे हैदरी। वो कितने खुश नसीब हैं जिनके दरवाजे पे हजूर की सवारी आके बैठ गई है। हजरत अबू अयूब अंसारी ने हजूर से इजाज़त मांगी, या रसूल अल्लाह इजाज़त हो तो मैं आपका कजावा उठा के अपने घर रख लूँ। अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी। फरिश्ते मुबारकें दे रहे हैं अबू अयूब अंसारी को, ए अबू अयूब अंसारी मुबारक हो, अल्लाह का महबूब तेरे घर मेहमान बना है। उनको तक के अबू अयूब के घर में महल तरसते हैं झोंपड़ी के लिए। 7 महीने हजूर तशरीफ़ फरमा रहे हैं।
हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर में, और इस दौरान हज़रत अबू अयूब अंसारी की मोहब्बतों और ख़िदमतों का इजहार होता रहा है। मकान की दूसरी मंजिल में हजूर ने हज़रत अबू अयूब अंसारी को ठहराया और ख़ुद नीचे वाली मंजिल में ठहरे कि मुझे मुख्तलिफ़ लोगों ने मिलने आना है, इसलिए मैं नीचे ठहरता हूँ। हजूर नीचे वाले हिस्से में ठहरे, रात का वक्त है। ऊपर वाले हिस्से में पानी का एक मटका टूटा, पानी बहने लगा। हज़रत अबू अयूब अंसारी के पास जो रज़ाई थी, लिहाफ था, उसे उठा के पानी पर फेंक दिया ताकि ये रुई पानी को चूस ले और पानी नीचे न जाए। फिर खुद सारी रात बैठ के गुजारी है। सुबह हजूर की खिदमत में हाजिर हुए हैं तो अल्लाह के रसूल ने आपकी उस खिदमत की तारीफ फरमाई। हज़रत अबू अयूब अंसारी की अहलिया खाना तैयार करके भेजती। इमामुल अंबिया कुछ तनावुल फरमाते और कुछ तबर्रुक बना के वापस भेज देते थे। हज़रत अबू अयूब अंसारी और उनके बच्चे आपस में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते कि जहां हजूर की उंगली मुबारक लगी है वहां से मैं खाऊंगा। हजूर का तबर्रुक इस्तेमाल करने में एक दूसरे पर वो सबकत ले जाने की कोशिश करते। एक रोज हजरत अबू अयूब अंसारी खाना लेके आए तो 2 आदमियों के लिए वो खाना था। इमामुल अंबिया की खिदमत में उस वक़्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी हाजिर थे। तो हजरत अबू अयूब अंसारी खाना लेके आए, वो पेश किया हजूर की खिदमत में। तो हजूर ने फरमाया, अबू अयूब जाओ, कबीला अंसार के 30 आदमियों को बुला के लाओ, वो भी मेरे साथ खाने में शामिल हो जाए। अबू अयूब अंसारी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, खाना तो 2 आदमियों के लिए है। हजूर ने दोबारा फरमाया जाओ कबीला अंसार के 30 आदमियों को बुला लाओ। अबू अयूब अंसारी चले गए, 30 अंसारियों को बुला के लाए। वो हजूर के हुजरे में बैठे। हजूर ने उन सब को खाने की दावत दी है। अल्लामा इब्ने कसीर ने इस बात को, इस रवायत को नकल किया है। 30 अंसारियों ने खाना खा लिया, अभी तक खाना उसी तरह मौजूद है। सुभान अल्लाह। फिर हजूर ने फरमाया जाओ 60 अंसारियों को बुला के लाओ। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं 180 अफराद को हजूर ने वो खाना खिलाया है जो सिर्फ 2 आदमियों के लिए आया था। अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने कसरतें आपको अता फरमा दी हैं। ये बरकतें दस्ते रसूल में 2 आदमियों के लिए खाना आया है, हजूर ने 180 अफराद को खिला दिया। एक रोज हजूर की खिदमत में खाना पेश किया गया, हजूर ने तनावुल नहीं फरमाया, वापस भेज दिया। हज़रत अबू अयूब अंसारी इंतज़ार कर रहे थे कि मैं तबर्रुक खाऊंगा, लेकिन देखा हजूर ने तो खाना इस्तेमाल ही नहीं किया। तो हज़रत अबू अयूब अंसारी दौड़ते हुए नीचे आए, या रसूल अल्लाह, क्या सबब है आपने खाना नहीं इस्तेमाल किया? हजूर ने फरमाया इसमें लहसुन पड़ा हुआ है और मैं लहसुन पसंद नहीं करता। जैसे हम थोम कहते हैं पंजाबी में, इसकी बदबू होती है। प्याज और लहसुन हजूर इस्तेमाल नहीं करते थे, इसलिए कि ये इस्तेमाल करने से बदबू आती है। और हजूर के पास जिब्रील आते थे, वही लेके आते थे। उम्मत को हजूर ने मना नहीं किया। और ये लहसुन और प्याज ये हराम नहीं है, इनका इस्तेमाल अगर इनको हंडिया में पका लिया जाए तो जायज़ है, ये हलाल है। लेकिन हजूर ने अपने लिए इसको पसंद नहीं किया, इसलिए कि हजूर के पास फरिश्ते हाज़िर होते थे, बिलखुसूस जिब्रील आते थे वही लेके। तो हजूर ने लहसुन वाला खाना नहीं खाया, वापस भेज दिया। हज़रत अबू अयूब अंसारी ने अर्ज़ किया इन्नी अकरा हो मा तकरा हो,
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस चीज़ को आप नापसंद करते हैं उसको मैं भी नापसंद करूँगा। फिर अपने बच्चों को बिठाया और कहा हजूर को लहसुन पसंद नहीं, आइंदा कोई सब्जी में खरीद के लहसुन मेरे घर में ना लाए। हमारे लिए इसमें सबक ये है कि जो हजूर को पसंद नहीं, हजरत अबू अयूब अंसारी अपने घर में उसे रखने के लिए तैयार नहीं। जरा गौर तो करें, हमारे घर में कितनी चीजें ऐसी हैं जो हजूर को पसंद नहीं पर हमने घर में रखी हुई हैं, और फिर हमें आशिक़े रसूल होने का भी दावा है। कितनी चीजें ऐसी हैं जो हजूर को तो पसंद नहीं पर हमारे घर में है। मैं अब निशानदेही करके तरतीबवार बयान नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो हजूर को पसंद नहीं, अगर कोई ऐसी चीज आपके घर में है जिससे किरदार